अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, रज़ी दादा का मैंने व्लॉग सुना तो ऐसा हुआ कि मुझे ये लगा जैसे रज़ी दादा पे ना कोई कोई इल्हाम हुआ है या कोई ऐसी कोई सूरत हाल बनी है कि रज़ी दादा ने कोई ऐसी बात की कि कोई नई सिचुएशन ना क्रिएट होने वाली है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि बार बार ना एक चीज़ ज़ेर बहस आती है तो मेरे जैसा बंदा वो सुनता है, बड़ा गौर से सुनता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो आप कह लें खामोशी है वो काफ़ी पुरस्रार खामोशी है। यानी कि जो 8 फरवरी को हुआ उसके बाद वो बिल्कुल खामोश, और उनको पता भी है कि क्या सारा जो है ना मसला बन गया। और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब अपने पत्ते जो है ना हाथ में पकड़ के खेल रही है, और वो ऐसा चाह रही है कि एक नई डॉक्ट्राइन जो सी है ना वो चल पड़े, वो चल नहीं रही। अच्छा, उसको भी मियाँ साहब देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की एक मिली भगत थी, और वो उसमें हमजा शहबाज साहब भी थे, तो वो भी जो है ना अब इतनी चलती नजर नहीं आ रही। अब वो मशवरे करते हैं, तायाबू को बोलते ही नहीं। अच्छा, काफी सारा ना गड़मस्त मचा हुआ। तो रजी दादा ने आज जो व्लॉग किया ना उसके अंदर जो एक बात की कि अफगानिस्तान में एक नई सिचुएशन, और फिर यूक्रेन की बात की, और यूक्रेन के अंदर जो नई सिचुएशन है, और यूरोप जो है ना उसके भी मसाले बिक रहे हैं। एक तो होता है ना कि होम सिल्वर बिक रहे हैं, मसाले इनके बिक रहे हैं। एक्सपेंस इतना ज़्यादा हाई हो गया है हर चीज़ का, समझ नहीं आ रहा सर्वाइवल कैसे होगा, किस तरह से होगा। बड़ी बड़ी जगहों पे जो है ना, यानी कि आप कह लें कि यूक्रेन की सूरत हाल के बाद जो सूरत हाल एक बनी हुई है वो डे बाय डे जो सी है ना वो ख़तरनाक होती जा रही है। हर बजट जो है ना वो एक नया रंग लेके आ रहा है सामने। अमेरिकन के बारे में ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी अमेरिका में भी पड़ रहा है। उसका जो पहला जो आप कह लें असरात जो ना जो नज़र आए हैं वो कनाडा में नज़र आए हैं कि वहाँ पे इस वक्त में क्या सूरत हाल है। तो बड़ा बड़ा जो है ना एक नया एक आपको सेटअप बनता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें ना गौर से, अब मैं ये बात करने लगा हूँ कि जिसके ऊपर दादा ने इशारा तो दिया लेकिन बात नहीं की, खोली नहीं, कि अफगान हुकूमत आई तो सबने बबलियां मारी। फैज़ हमीद साहब अपना क्रेडिट लेने पहुंच गए, और फैज़ हमीद जो गए थे वो डॉक्ट्राइन के उसमें गए थे कि बाजवा डॉक्ट्राइन का ये कारनामा कि हम थे जो आए, और उसके बाद 6 साल के अंदर हमने यूं से यूं और फूं से फूं और कर दिया, और ऐसी सूरत हाल बन गई, और हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, और फिर होगी बल्ले बल्ले। अच्छा, अभी जो है ना अफगानिस्तान के अंदर एक सूरत हाल ऐसी नहीं खड़ी हुई है जिसके बारे में जिक्र तो होता है लेकिन खामोशी के साथ। यानी कि दो चीजें नजर आती हैं। जो तालिबान थे, ठीक है, आप कह लें कि मुल्ला हबतुल्ला, मुल्ला उमर साहब, और ये सारे जो उनसे है ना हमारे लिए मोहतरम है सब, इख्तलाफ अपनी जगह पे। ये यानी कि सारा जो तालिबान ग्रुप है ये एक तरफ, फिर वो थोड़ा सा जो है ना आ जाते हैं जिनको ये भी खवारिज कहते हैं, दुनिया से भी ये कहा जाता है, वो आ जाते हैं अपना पैगाम शाम वाले। तो क्या कहते हैं, उनका आ जाता है थोड़ा सा आपस में क्लैश आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता है। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अभी जो एक लेटेस्ट सूरत हाल बनी हुई ना वो ये बनी हुई है कि बहुत सारी डेथ्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर ना पिछले 20 साल के अंदर। पिछले 20 साल यानी कि 2001 से लेके 2021 तक, 9/11/2001 से और 15 अगस्त 2021 बिटवीन बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। उनकी जो नफरत है ना वो अमेरिकन के अगेंस्ट है, वो यूरोपियंस के अगेंस्ट है। अच्छा, उनके जो बड़े थे ना, जो कूल थे, जिन्होंने उस वक्त भी कमाया, बाद में भी कमाया, और क्या कहते हैं लीड तो नहीं किया, मुफादात हासिल किए, उनके बच्चे और उनकी अगली नस्ल देखें तो वो पूरे जनाब जग गए, तालीम भी हासिल की, और उन्होंने लूटमार भी शुरू की, और इस वक्त में लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। ये वो तालिबान या वो स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा कि एक रोटी खा ली और एक पैर से बांध ली और फिर उसके बाद वो चल रहे हैं ना। इस वक्त में सूरत हाल कुछ और नजर आ रही है, यानी दो तबकाती निज़ाम नजर आ रहा है। तो जो नफरत वाली जो साइड है ना, यानी कि जो जिन्होंने जेन्युइनली आप कह लें उनके साथ ज्यादती हो गई,
बच्चे 4 थे, 2 मर गए, माँ बाप भी मर गए, 2 पल रहे हैं, फिर उनके अंदर जो है ना एक वो ट्राइबल्स तो हैं, बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। अब उनका एक बहुत बड़ा जो है ना सोशल मीडिया जो है ना वो एक कहीं बैठा हुआ है, दूसरा कहीं बैठा हुआ है, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपस में जरूरी नहीं है कि रब्ता करें, वो सुनते हैं एक दूसरे की बातों को। अब वो जनाब कनेक्ट हो रहे हैं, एक नई सूरत हाल बन रही है। और फिर आप इसको देखेंगे, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो नजर है ना दो की है, रशियंस और चाइनीज। आप अंदाजा लगाएं, सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहे हैं ना इनके ऊपर, वो ये नजर आ रहे हैं जो सुनने में आता है। और वो क्या सूरत हाल बनेगी, तो क्या कोई नया गढ़मस्त बनने वाला है? और रजी दादा को क्या इल्हाम हुआ है या कि उनको खबर आई है या कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है? तो ये चीज जो है ना बड़ी बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल बनी हुई है। यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन ने हर्ट किया है यूरोप को, और वो सारी जो एनर्जी सेक्टर था ना, जो उसको मिल रही थी 40 सेंट में, अभी 4 यूरो में मिल रही है, ठीक है। तो ये फर्क जो है ना, ये कुछ छोटा सा फर्क नहीं है। तो वो जो जहां से कमाई थी, अभी वहां पे सब्सिडी है, वो फिर पूरी नहीं हो पा रही। तो ये 2-4 साल, 5 साल, 6 साल चल सकता है मामला, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चल सकता। तो ये कोई नया गड़मस्त नजर आ रहा है। तो मियाँ साहब जो उनसे है ना, अब अपनी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर देखें कि जब ये सारा हुआ ना, 9 मई से बड़ा जो सानिया है ना पाकिस्तान के अंदर, वो 8 फरवरी 2024 का। और ये जो 24 का जो 8 फरवरी 2024 का जो सानिया ना, ये जाहिरन तो ऐसा है कि जनाब हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं बर्दाश्त। हमने वादा भी कर लिया, हमने बुला भी लिया, हमने इलेक्शन भी कर दिया, हमने इलेक्शन में सपोर्ट भी कर दी, इतनी सपोर्ट की कि भाई आ गया। तब वो मियां साहब देख रहे हैं बैठे हुए, ठीक है। तो ठीक है कि मियां साहब को कुछ चीजें नहीं समझ में आई और चालाकी हो गई। तो मियां साहब ने ये तो नहीं कहा था कि मैं जब तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं तो फिर तुम मेरे साथ चालाकियां भी करो। फिर वो जो मियां साहब शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि आप असम्बलियां तोड़ दें, तो ये रिपोर्टें किसने दी थी कि जी ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फैज हमीद आ जाएगा, वो ऐसी तैसी फेर देगा, ये किसने कहा था? और ये ऐसे काम किसने करवाए थे? ये जरदारी साहब क्या कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे? ये किस वक्त का प्लान था? और अगर ये प्लान उस वक्त था तो मुझे कैसे पता था? मेरे तमाम व्लॉग्स हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मुझे पता था। आप जाएं एग्जैक्टली डेट्स जाके देखें। तो एक बात एक दफा होती है ना, मैं तो बार बार दोहरा रहा था, उस वक्त जितनी बातें हुई थी मैं उस वक्त बता रहा था। तो इसका मतलब है कि ये बातें बाहर शेयर हो रही थी, निकल रही थी, जो संजीदा हल्के थे उनको पता थी, और वो पब्लिक के सामने क्या होती है। तो ये मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं एक बंदा हूं, सैकड़ों हजारों को पता था। तो अब जो हो रही है ना, कहने या बताने का मतलब ये है कि ये भी कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है जिसके ऊपर दुनिया की नजर है कि ये क्या होने जा रहा है। ये कोई अफगानिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं है इस तरीके की। ये जो आ गए हैं, जज्बाती हो गए, उनकी टिकटॉक बन रही हैं, उनका प्रोटोकॉल, उनकी चादर फेंकनी, वो कुछ नया होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। रजी दादा को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इल्हाम हुआ है, कोई उनको कुछ ऐसा हुआ है। तो देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ने इज्जत दी है और फिर उनके साथ चक्करबाजी हुई है, तो वो तो पूरी तैयारी में बैन 8 फरवरी की सुबह को जब वो ये कह रहे थे ना कि दुआ करो कि कोलेशन गवर्नमेंट नहीं, सादा अक्सरियत आ जाए, यानी कि सिर्फ एक ये टेंशन ना हो कि कानून साजियां वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, हुकूमत जाने की कोई मसला ना हो, फिर हम एक्शंस लेना शुरू कर देंगे। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन अच्छा आ जाता ना, तो आप मतलब जो मालूमात में है कि रिजल्ट का उसके बाद इंतजार नहीं, 8 फरवरी की तारीख कोई एक्शंस शुरू हो जाने थे। लेकिन वो ऐसा हुआ कि शाम से फिर जो रिपोर्टें आई, तो उस वक्त में आप देखें क्या फैज हमीद नेटवर्क कितना तेज था कि तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट वो 2 नंबर दे रहा था, या इंटेलिजेंस की रिपोर्टें दुरुस्त थी, और फैज हमीद नेटवर्क ने ये सारा काम गड़मस्त कर दिया। तो ये गड़मस्त क्या हुआ है, इसके ऊपर गौर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।